बच्चों, आपने कविता का शिल्प सौंदर्य का प्रमुख बिंदु भाषा आपको समझ में आया होगा कि भाषा से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है काव्यांश के अंतर्गत तो आप इस तरह बच्चों आपको पहला जो प्रमुख तत्व आया समझ में आया होगा शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो आप ये सारे बिंदुओं को जो उसमें सेट हो रहे हैं, जो उसमें सुनिश्चित किए जा रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को आप शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा का प्रमुख तत्व में लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों अलंकार बच्चों अभी हमने पूरा चैप्टर पूरे वीडियोस में पढ़े हैं। 9th में भी आपने अलंकारों का अध्ययन किया है और 10th में भी मैंने आपको पढ़ाया है इस कक्षा के दौरान। कुछ ही दिनों पहले अलंकारों में आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़े हैं। पर बच्चों आपको यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है तो आप उसमें लिख सकते हैं उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अलंकारिक शैली जिसको हम भाषा में भी डाल सकते हैं। जिस तरह से बच्चों एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, कोसिके सुने मद यहु बोर बालुकु कुटिल काल बस निज कुल घालुकु। बच्चों यदि ये पंक्ति है तो इस पंक्ति में आप कुटिल काल बस में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। इस तरह से बच्चों जो अलंकार वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वही अलंकार लिखना है, अपने मन से कोई भी अलंकार नहीं लिखना है। जैसे बच्चों आपने उत्साह कविता के अंतर्गत एक उदाहरण के द्वारा हम अलंकार समझ सकते हैं। उत्साह कविता का पद्यांश है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से प्याले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन पाले, व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस तरह से बच्चों कुछ आपको यहाँ पे अलंकार समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि बाल कल्पना के से प्याले, इसमें बच्चों उपमा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे उपमा अलंकार लिख सकते हैं। फिर बच्चों यदि आप काले घुंघराले, बादलों के बाल काले नहीं होते, घुंघराले नहीं होते, बादल को एक मानव के रूप में चित्रित किया है तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप मानवीकरण अलंकार लिख सकते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले। यहाँ पे दो अलंकारों का प्रयोग है, उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। फिर बच्चों इसमें नवजीवन, नूतन, ललित आदि संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग है तो यहाँ पे आप संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग भी लिख सकते हैं। और यह आप पुकारने वाला गीत है तो इसका गीति काव्य है पर यह एक आह्वान गीत है जो कि एक संदेश दे रहा है, जिसके माध्यम से कवि संदेश दे रहे हैं। इस तरह से बच्चों आप कविता